हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है आपको मेरा पहले का वीडियो अच्छा लगा होगा। और उसी कंटिन्यूएशन के अंदर मैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें ये बोला गया है कि डिटरमाइन सॉरी चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। वैसे तो क्या पता ही होगा आपको, क्लास 10th में है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है वो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है। अब मैंने तो ये एक रफ डायग्राम बनाया, हमें नहीं पता कि एक्चुअल में ये है या नहीं है। और यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट डाल रहा हूँ 5, -2 and 6, 4 and 7, तो आइडिया इसके पीछे ये है बेसिक लॉजिकल लेवल में। अगर हम सोचें, हमें इसके अंदर ट्रायंगल की तीनों साइडें निकालेंगे रैंडमली कोई भी तीन में से कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम इस केस में बोल देंगे कि ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जरूरी नहीं है कि ए बी और ए सी ही बराबर होना चाहिए, हो सकता है ए बी और बी सी बराबर हो जाए, हो सकता है बी सी और ए सी बराबर हो जाए, कुछ भी हो सकता है अगर ये आइसोसेलेस होगा तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, ए बी निकालते हैं। तो ए बी को निकालने से पहले बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ए बी के केस में मेरे लिए मैंने इसको x2 y2 बोल दिया, ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 बोल दिया। तो अब मैं यहाँ पर x2 जो कि 6 है हमारा, 6 माइनस x1 क्या है मेरा 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि 4 है मेरे लिए यहाँ पर, माइनस y1 मेरे लिए -2 का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम y2 माइनस, तो ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का साइन था और ये साइन माइनस मिलकर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर एंड 1 + 36 जो कि आया √37 यूनिट। फिर मैं निकालने जा रहा हूँ ए सी अगेन। अब ए सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे लिए किसी एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मान लीजिएगा, दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। मैंने सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और इसको x y1 मान लिया है। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2, ये मेरे लिए y2 है, y2 माइनस, अब देखो ये माइनस में लगा रहा हूँ फॉर्मूले का और वहाँ पे -2 भी है, तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2 - 2 0 था, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर 2 यूनिट्स। दिस इज ए सी। फिर उसके बाद मैं निकालता हूँ बी सी को। तो देखिए बी सी जो है, बी सी के लिए अगेन अब बी के कोऑर्डिनेट को मैं x1 में मान रहा हूँ और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मानी कि x2 - x1, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -2 -2 -4 का होल स्क्वायर। तो 7 - 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको हम। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन के ऊपर अगर पावर 2 है तो प्लस करता है, 6 स्क्वायर 36। तो आप देख रहे हैं इसमें एक साइड और ऐसी आ गई है जो एक्ट में 37 की यूनिट्स की है। और अगर आप देखें तो मैंने जो ए बी निकाला था वो भी 37 √37 यूनिट का था और बी सी भी। तो यहाँ पर देयरफॉर
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37 यूनिट्स। तो देखा जाए तो हमारा ए बी और बी सी ये वाला लाइन, ये नहीं, टेक्निकली देखा जाए तो एक्चुअली में ये हमारी दो साइडें बराबर निकली। तो इस तरह से आप बोलेंगे यस, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D। यहाँ पे हमें डायग्राम भी दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम पहले बनाते हैं इसका। तो आई होप ये आपको समझ आएगा, तो इसको पॉज डाउन करके इसको नोट डाउन कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आगे का। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअल में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर 4 फ्रेंड्स हैं, A B C और D पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर, और उन्हें क्लासरूम को जो है कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें इनडायरेक्टली दिए हुए हैं। तो पहले मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर ऑन अ रियल ग्राउंड्स के ऊपर, जो जिस तरह का ये इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट ए बोला हुआ है इन्होंने, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ पॉइंट ए एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस में जो है थर्ड उसके साथ एप्सिस जो है इसका 3 है और ऑर्डिनेट 4 आ रहा है इसका। पॉइंट बी का एप्सिस 6 आ रहा है और ऑर्डिनेट 7 है, वाई में 7 के सामने है वो। पॉइंट सी एप्सिस 9, एक्स एक्सिस में 9 के सामने है और वाई एक्सिस में ये 4 के सामने है, तो ऑर्डिनेट 4 आ गया। पॉइंट डी हमारा 6,1। अब ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि 2 दोस्त हैं, चंपा और चमेली, और दोनों ने क्लासरूम में एंटर किया और ऑब्जर्व किया कि 4 जो लोग हैं ए बी सी डी, क्या वो स्क्वायर फॉर्म में बैठे हुए हैं या नहीं, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ना क्या करना है, 4 साइड्स जो है ए बी बी सी सी डी डी ए, ये निकालनी होगी, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल स्क्वायर की कंडीशन होती है उसकी चारों साइडें बराबर होनी चाहिए और उसकी डायगोनल्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए सी और बी डी आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये चारों साइड ए बी बी सी और सी डी एंड डी ए, ये चारों साइडें भी आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो टोटल हमें, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हमें 4 साइडें और 2 डायगोनल्स के डिस्टेंस निकालने हैं इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद ही हम इसको ये बता पाएंगे कि ये जो डायग्राम या फिगर है जो ये ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर था ये 5। तो सबसे पहले तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। डिस्टेंस फॉर्मूला कॉमन सभी में अप्लाई होना यही, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला लिखने की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। फॉर्मूला मत कभी भी आप अवॉइड कीजिएगा, फॉर्मूले के भी, क्योंकि अपने आप में एक मार्क्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले निकालने जा रहा हूँ लाइन ए बी, जो कि एक्चुअल में हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको x2 y2 मान लिया, ये x1 y1 मान लिया है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3, तो हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 होते हैं,
आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और 18 का वैसे 9 to 18 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएं तो 3 का स्क्वायर कर जाएगा, तो 3 √2 आ जाएगा। इसको आप 3 √2 भी लिख सकते हैं। ये मैंने ए भी निकाला है। फिर निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए अब मैंने कहा बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को लूंगा मैं। तो ये 9 और 4 मेरे लिए x2 y2 बन गया है, और 6 और 7 x1 y1। तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 में 6 गए 3, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गए 3, -3 का स्क्वायर। अगेन ये भी 9 + 9 बन जाएगा, जो कि √18 होगा, जो लेटर ऑन इसको लिख सकते हैं और करके 3 √2 यूनिट। फिर निकालते हैं सी डी। तो सी डी के अंदर सी और डी के कोऑर्डिनेट्स को आप डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं। तो 6 - 9 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गए, माइनस के 3 आ गया, प्लस यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर आ गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 + 9, क्योंकि -3 पे पावर 2 थी, इसलिए ये कांस्टेंट में हो गया, और वी गेट द √18, जिसको हम लिख सकते हैं 3 √2 यूनिट्स। तो अभी तक तो देखा जाए तो मैंने 3 साइडें निकाली हैं, और तीनों साइडों की लेंथ हमें सेम मिल रही है। तो यहाँ से हमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि भाई ये जो है एक्चुअल में एक स्क्वायर की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि अभी एट द मोमेंट तो वैसे 4 साइडें बराबर करने के बाद ये रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर ही होती हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ ए डी को निकालने के लिए वही 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो जनाब 9 + 9 ये तो √18 ही बन चुका है, और इसको हम लिखते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 √2 यूनिट्स। यानी कि यहाँ पर चारों साइडें हमारे पास बराबर आ गई हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी बी। तो अब इसके बाद हमारे पास अब ये रोम्बस भी बन रहा है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं, और स्क्वायर भी है। तो अब स्पेसिफिक हमें ये करना है स्क्वायर के लिए, तो वी नीड टू गो फॉर द फर्दर, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट द ए डी ए सी एज वेल एज बी डी ऑल्सो। तो मैं आपको कहूँगा कि इसको पॉज करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चलो मैं इसको कर लेता हूँ, उसको इधर स्पेस है मेरे पास। तो ए सी को मैं यहाँ से निकालने जा रहा हूँ। तो अब ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को मैं यूज़ करूँगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये वाले। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर, और वहाँ से 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0 हो जाता है, ये कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर। तो वी गेट 6 यूनिट। ये तो आया मेरे पास ए सी के बाद अब मैं निकालने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड बी डी भी निकाल लेते हैं। तो इसमें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 - 6 0, तो 1 में से 7 गए, माइनस के 6 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, देखा जाए तो 36, पहले 36 लिख देंगे, क्योंकि पहले हमें ये -9 को हटाना पड़ेगा। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 6 का स्क्वायर, जो कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और वैसे रूट सॉरी, एंड 6 यूनिट्स। तो आप अगर देखें ध्यान से, इसकी चारों साइडें भी बराबर हैं। नाउ फाइनली कंक्लूजन, in quadrilateral ABCD, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, and diagonals AC is equal to
सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 5 मैंने पूरा किया और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको पॉज डाउन करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी।